नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र साहू। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान एकता न्यूज़। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो कि एक सट्टेबाज हैं, जिन्हें हम सट्टेबाज के नाम से कह सकते हैं। अब नहीं है, पहले थे, और अब ये संत रामपाल जी महाराज से जुड़ चुके हैं। हमने भी सुना है और आपने भी सुना होगा कि संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने वाले बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो शराबी होते हैं, सट्टेबाज होते हैं, कुछ बीमारी से तंग होते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आते हैं और ऐसी अनेक बीमारियां जो होती हैं उनसे साइड हो जाते हैं। ऐसी अनेक बुराइयां होती हैं जो उनसे ख़त्म हो जाती हैं। तो हमारे साथ इस समय एक ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जिनका पहले सट्टे का काम था, और आज संत रामपाल जी महाराज की शरण में जुड़ने के बाद आज ये बिल्कुल साधारण व्यक्ति कह सकते हैं। इन्होंने सट्टे का काम भी छोड़ दिया है। तो हम इन्हीं की जुबानी से सुनेंगे कि आखिर इनकी जो पूरी स्टोरी है क्या है। चंचल दास। कहाँ से आए आप? जिला हुशियारपुर, तहसील गढ़शंकर। तो सर, लोगों का कहना है कि आप पहले सट्टे का काम करते थे, जिसे सट्टेबाज भी कह सकते हैं। तो अब आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़ चुके हैं और अब आपने शायद सट्टे का काम छोड़ भी दिया होगा। तो सर, क्या है आपकी स्टोरी, पूरा बताइए। सट्टे का काम ऐसे छूटा जी, मेरे छोटे भाई ने संत रामपाल जी से नाम ले रखा था कि वो हर रोज़ मेरे को यही बताता था कि भाई साहब ये काम अच्छा नहीं है, ये तो जहर खाना है, कि आप ऐसा काम ना करो कि संत रामपाल जी का सत्संग सुना करो। सर, सट्टे का काम आप कैसे करते थे? क्या, कौन सा सट्टा चलाते थे आप? सट्टा जो पर्ची लगती है ना, जो नंबर पे पैसे लगते हैं, वो मैं डेली काम करता था। काम भी अच्छा था, पैसे भी चंगे अच्छे कमाता था। कि मेरे भाई साहब ने मेरे को रोज़ बताया कि तू ये काम छोड़ दे, ये जहर खाना है, तू क्यों अपने सिर पे पाप लेकर जहाँ से जाएगा, संत रामपाल जी से नाम ले ले। तो मैं इसका थोड़ा विरोध करता था। ये कहता था कि देवी देवताओं की नहीं भक्ति करनी है। मैं सोचता था कि हम तो शुरू से ही ये देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, कि ये ऐसा संत कौन सा है कि जो देवी देवताओं को मना करते हैं। कि मैं इसको एक शाम को जब डेली हम घर आते थे तो कभी सत्संग चलता होता था गुरुजी का, कभी नहीं चलता था। जब सत्संग चलता था ये मेरे को बहुत जोर लगाता था कि सत्संग सुन ले। कभी जोकर मैं शाम को शराब कम पी होती तो मैं सुन लेता था सत्संग, जेकर ज़्यादा पी लूँ तो नहीं सुनता था। एक दिन ऐसा ही आया कि हम सुबह मैं रात को दारू ज़्यादा पी रखी थी, सुबह जल्दी उठा तो ये भी मेरे से पहले ही, हम एक ही दीवार के अंदर रहते हैं, कि ये मेरे से पहले ही वहाँ पे वर्ष कर रहा था, मैं भी वहाँ पे वर्ष करना लग गया। तो इसने जेब में फ़ोन में ये संत रामपाल जी का भजन लगा रखा था, सतलोक में चल मेरी सुरता। कि ये भजन मेरे को धीरे धीरे मेरी आवाज़ जो सुरत थी वो वहाँ पे चली गई। इसके जो भजन चलता था, मैं वो आवाज़ मेरे को बहुत अच्छी जानी के लगी। वो भजन जब ख़त्म हो गया तो फिर मैंने इसको कहा कि ये दोबारा फिर भजन लगा दे। तो इसने मेरे को फिर सुनाया। तो फिर इसने बोला कि तुझे मेमोरी कार्ड ले ले, फिर मेमोरी कार्ड सुन, तेरे को पता चल जाएगा सारा। तो मैंने मेमोरी कार्ड ले लिया कि मैं 1.5-2 महीने लगातार मेमोरी कार्ड सुना। तो मेरी इच्छा अंदर से हुई कि नाम लेना बहुत ज़रूरी है। संत रामपाल जी ने बताया कि गुरु बनाना तो बहुत ही ज़रूरी है। हमें पहले ये इतनी नॉलेज नहीं थी गुरु के बारे में, कि जब संत रामपाल जी के सत्संग सुनने लगे तो इसके बारे में हमें पता लग गया कि ये तो मनुष्य जीवन हमारा व्यर्थ जाएगा। तो मेरी इच्छा 1.5-2 महीने बाद बहुत हुई कि अंदर से आत्मा ने खिंच पाई कि चलो नाम ले लो जाकर। कि मैंने उसको बोला कि मैं नाम लूँगा। तो चलो जी, मैंने टाइम दे दिया कि मैं जो सट्टे का काम करता था कि 30 तारीख को मेरा हिसाब होता था महीने में एक बार, कि हम 8 तारीख को जाएंगे, 1 तारीख को जाएंगे, फिर मैं नाम ले लूँगा जाकर। 2014 की बात है ये। तो जब 30 तारीख को हिसाब हुआ तो मेरा जो सट्टे का काम था उसमें मेरा आधार बहुत ज़्यादा हो गया, 42,000 रुपये आधार हो गया। कि मैंने इसको बोला यार पैसे ज़्यादा आधार हो गए, कि अगर मैं काम छोड़ दिया तो मेरे को पैसे नहीं मिलेंगे। तो इसने बोला कि पैसे की तू बात छोड़, अगर कल तू मर जाएगा तो फिर पैसे कौन लेगा ये। तो मैंने कहा नहीं यार, ऐसे नहीं कोई बात है कि पैसे तो लेने ही पड़ेंगे, मर मैं भी जाऊंगा कल को। तो 1 महीने का फिर मैंने टाइम लिया। फिर महीना फिर जो फिर 30 तारीख हुई, फिर हमने हिसाब कराया तो जो मेरा आधार था और ज़्यादा बढ़ गया, यानी कि 62,000 रुपया हो गया आधार।
तो फिर मैंने इसको कहा यार पैसे तो ज़्यादा हो गए कि अब ये भी रुक जाए 1 महीना और। तो इसने कहा ये तो काल तेरे को जा रहा है पे तू नाम ले ले जाकर। मैंने कहा नहीं, तू 1 महीना और बस, अगर जो मर्जी हो तो एक अगली बार को तो मैं ले लूँगा। चलो जब 11 तारीख हुई तो 11 तारीख रात को मेरी सांस रुक गई। सुता पड़ा था मैं रात के 11:45 बजे। जो सांस तो मेरी पहले भी वैसे रुक जाती थी, उस दिन तो रात को रुकी कि मेरा बहुत बुरा हाल हो गया। जो मेरे घर के सदस्य थे वो मेरे लिए कभी रेता गर्म करके मेरी छाती पर फेर देते, कभी बाम मलते थे, कभी बाम का पानी में डाल कर मेरे को नाक में संगाते थे, कभी कुछ, यानी कि मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। कि मेरे को इतना पता लग गया था कि जे अगर गुरु नहीं बनाया ऐसे ही मौत होगी तो मेरा जन्म गया। तो मैंने इसने बता रखा था कि जो प्रणाम हम करते हैं ऐसे लम्बे पैकर प्रणाम करना है, जो दंडवत प्रणाम करते हैं। तो मैंने वहाँ पे प्रणाम ही किया ऐसे ही कि गुरु जी मैंने आज परमात्मा बचा लो कि मैं सुबह नाम ले लूँगा आकर। उसके बाद नहीं मेरे को पता लगा, 10 मिनट में मेरे को नींद आ गई कि सुबह मैं जब उठा तो दिन चढ़ा हुआ था, सुबह के 6 बजे थे। कि फिर मैंने इस तरह से घर वालों को कहा कि मैं आज नाम लूँगा जाकर संत रामपाल जी से। मेरी बागमती बोली कि तू ऐसा संतों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि तू जाकर अपनी छाती का एक्सरा करा या स्कैन कराओ, डॉक्टरी इलाज कराओ। फिर डॉक्टरों के पास जाओ तो मैं संतों के चक्कर में ना पड़ो। तो मैं 1-2 बार कहा तो वो ज़्यादा थोड़ा बोलने लगी, क्लेश करने लगी। तो मेरे को भी जाने कि मेरे को विश्वास नाम पे तो इतना हो गया था कि मैं संत रामपाल जी के भक्तों के इंटरव्यू भी सुनता था। कि मैंने फिर घरवाली को कहा कि जेकर नहीं तू जाने देगी तो मैं वहाँ पे रह जाऊँगा, मैं नाम तो लूँगा ज़रूर। फिर उसने बोला तेरी मर्ज़ी, जो मर्ज़ी कर। फिर जाकर इस तरह से मैं संत रामपाल जी से बरवाला, सतलोक आश्रम बरवाला में गया। वहाँ पे 2014 को फरवरी महीने की 12 तारीख को नाम लिया था। ऐसे मेरा ये भक्ति मार्ग शुरू हुआ संत रामपाल जी तो सर नाम लेने के बाद आप अभी भी सट्टा चला रहे हैं या फिर बंद कर दिया आपने? सट्टे की बात तो ये है कि जब मैं वहाँ पे गया तो वहाँ सतलोक आश्रम बरवाड़ा में तो वहाँ पे शर्तें बताते हैं ना पहले जो भक्त लोग, तो उनमें ये सब बातें लिखी है कि जूहा नहीं खेलना, सट्टा जो भी है पे शराब नहीं पीनी, मीट नहीं खाना। तो मैंने मन तो पहले ही बना लिया था, मेरे भाई साहब ने छोटे ने बता दिया था कि सट्टा नहीं लगा, अगर सट्टा लगाना है तो नाम नहीं मिलेगा, ये नाम लेके सट्टा लगाएगा तो आपकी भक्ति नहीं चलेगी। तो मैंने वहाँ से ही अपने जो मेरा सट्टेबाज जिसके पास मैं एजेंट के पास भेजता था पर्चा, उसको मैंने वहाँ से ही फ़ोन कर दिया कि आज के बाद मैं ये सट्टे के पर्चा नहीं हमारा आएगा। कि फिर मैं जाने के अपनी भक्ति करने लग पे। उस तो बाद जो वो मेरा पैसा फंसा हुआ था वो 62,000 रुपया था। वो जब मैंने नाम लिया संत रामपाल जी से तो मैंने वो नहीं किसी से मांगा, मैंने छोड़ ही दिया कि ये तो मेरे भाई ने मेरे को पहले ही बता दिया था, ये तो तू जहर इकट्ठा कर रहा है। इसलिए मैंने फिर वो पैसा भी नहीं किसी से मांगा। मैं और भी लाभ बताऊंगा कि मेरे को उसके पहले भी मेरी सांस रुक जाती थी, कि मेरे को बीमारी थी सांस की, कि हफ्ते 10 दिन में या 15 दिन में एक बार तो मेरा सांस रुक ही जाता था। कि मेरे जो जब सांस रुकती थी तो मैं डॉक्टर से ये बाजू में इंजेक्शन लगवाता था तो मेरे को सांस आती थी सही तरह से। कि जब मैं संत रामपाल जी की शरण में आया तो वो भी मेरा धीरे धीरे 4-5 महीने में जो मैं दवाई सांस की लगातार डेली खाता था वो सब बंद कर दी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ परमात्मा की दया से, सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से।